तृतीयं चंद्र घंटेति। हिंद भास्कर प्रस्तुत करते हैं नवरात्रि विशेष कार्यक्रम। सभी भक्तजनों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 रूपों में माता दुर्गा आप सभी का कल्याण करें। भक्तजनों, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में कशिका ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के आचार्य धीरेन्द्र मनीषी जी हैं, जो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के प्राध्यापक भी हैं। हमारे कार्यक्रम में आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि चंद्रघंटा के रूप में आज चंद्रघंटा माता का दिन है, तो इस रूप में माता का स्वरूप किस प्रकार का है और जो भक्त हैं वो अपने मन में माता के किस स्वरूप का ध्यान करें। आचार्य जी, आपसे आज का आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया कि माता का स्वरूप किस प्रकार का है और भक्त अपने मन में माता के किस स्वरूप का ध्यान करे। तो हमें जानना चाहिए कि नवरात्रि में तृतीय दिवस का जो माता का विग्रह है वह चंद्रघंटा के रूप में है। माता को चंद्रघंटा की संज्ञा इसलिए दी गई है कि माता ने अपने सर पर घंटा स्वरूप अर्धचंद्र को धारण की हुई है और माता का जो स्वरूप है उनमें माता का जो वर्ण है वो सोने की तरह चमक रहा है। माता के 10 हाथ हैं और माता बाघ की सवारी करती हैं। तो बाघ पर आरूढ़ माता सोने के समान चमकीले वर्ण की और 10 हाथ वाली माता चंद्रघंटा के रूप में हैं, जो अपने सिर पर घंटा के समान अर्धचंद्र को धारण की हुई हैं। माता के 10 हाथ में 10 तरह की चीज़ें हैं। पहले हाथ में कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा और तलवार है तथा दूसरे हाथ में हृदय पर हाथ, आशीर्वाद की मुद्रा, धनुष बाण और अभय मुद्रा में माता जी हैं। तो इस प्रकार माता का चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों को ध्यान, अर्चन और पूजन करने के लिए तृतीय विग्रह के रूप में इस नवरात्रि में माता के किस स्वरूप पर चर्चा करें। ये चर्चा तो हो गई आचार्य जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि माता चंद्रघंटा को कौन से फूल पसंद हैं और माता चंद्रघंटा के लिए कौन सा नैवेद्य निवेदित किया जाना चाहिए। कृपया इस पर भी प्रकाश डालें। उचित ही प्रश्न किया। माता को जो पुष्प आज के दिन पसंद है वह सफ़ेद फूलों की माला है। सफ़ेद फूलों की माला माता को पसंद है। साथ ही साथ आप रक्त वर्ण का भी पुष्प माता को चढ़ा सकते हैं, परंतु माला के रूप में सफ़ेद फूलों की माला ही उत्तम मानी जाती है। साथ ही साथ माता को नैवेद्य के रूप में लाल गुड़ तो लाल ही होता है, लाल सेव, गुड़ आदि का नैवेद्य माता को अर्पित किया जाए तो माता प्रसन्न रहती हैं। साथ ही दूध से बने हुए जो मिष्ठान्न होते हैं वह माता को अधिक पसंद है। तो नैवेद्य के रूप में ये बताए हुए जो चीज़ें हैं उनको निवेदित करना चाहिए और भक्त को माँ का मानसिक ध्यान, पूजन, अर्चन अवश्य करना चाहिए। ऐसे भोग निवेदित करने से माँ प्रसन्न रहती हैं और भक्तों को आशीर्वाद, वरदान देती। आचार्य जी, हमारा आपसे अगला प्रश्न है कि माता चंद्रघंटा की विशेष पूजा किस विधि से की जानी चाहिए। कृपया इस पर भी हमारे भक्तजनों को पूजन में यह ध्यान रखना है कि माता की आरती अवश्य करें और आरती करते समय घंटा अवश्य बजाएं। घंटा बजाने से माँ प्रसन्न रहती हैं। और एक चीज़ और है कि जिन भक्तों को मन में अशांति रहती हो, परिवार आदि में विवाद की स्थिति बनी हुई हो, मन यह निश्चय नहीं कर पाता हो कि हम क्या करें और क्या न करें, तो ऐसी स्थिति में
तृतीय दिवस का जो माता का विग्रह है चंद्रघंटा के रूप में, उनका ध्यान पूजन और अर्चन करने से मन को शांति मिलती है, परिवार में विवाद की स्थिति समाप्त हो जाती है। और एक विशेष यह भी है कि कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री अवश्य वितरित करनी चाहिए, जो माँ को चढ़ाकर कन्याओं में वितरित करने से हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ किसी भी तरह की बाधा हमारे जीवन में है वह समाप्त हो जाती है। हम जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा को धारण करने से मन में पूरी तरह से माँ शांति देती हैं। किसी भी तरह का कोई विवाद मुकदमा आदि होता है उससे हमें शांति मिलती है और माँ के पूजन से यह सारे कार्य प्रशस्त हो जाते हैं। इतनी सारी जानकारी आपने दी। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अंत में आप अपनी ओर से माता चंद्रघंटा की पूजन के लिए हमारे भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? भक्तों को, श्रोताओं को यही कह सकता हूँ कि पूरा संसार मैं देवीमय हो गया है, पूरा संसार देवीमय है। और इस देवीमय समय में यदि माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाए तो जिस तरह की भी किसी भी तरह का उपद्रव हो, किसी भी तरह की अशांति हो, वो शांति में परिणत हो जाती है। सभी भक्तों के लिए माता से यही प्रार्थना है कि सभी के जीवन में माता खुशी और शांति प्रदान करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी आप सभी के लिए माता से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री हरि, जय विश्वनाथ। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य धीरेन्द्र मनीषी जी। और हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हिंद भास्कर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और निश्चित रूप से हिंद भास्कर पर आपके लिए विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। माता कुष्मांडा की चर्चा कल के कार्यक्रम में। दीजिए विदा, नमस्कार।